Good morning, students. It's class 8. We are on chapter 1st of geography, that is resources, importance and uses. It's part 6 and topic is human resources. The most important and relevant resource is human being. It is the human being who use their skill, knowledge and technology and labor to utilize a resource. Therefore, people are human resources. अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि केवल वही है जो कि अपनी स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को यूज़ करते हुए लेबर को यूज़ करता है और किसी भी रिसोर्स को, साधन को यूटिलाइज़ करता है, उसको इस योग्य बनाता है कि हम उसे एक साधन के रूप में यूज़ कर सकें। देयरफॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। अब कोई भी अगर देश है, उसका डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि आर्थिक रूप से वो कितने बेटर हैं, ये सब कुछ जो डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। कैसे करेंगे तो उसका आंसर है इट इज़ द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है कि एजुकेशन पे और ह्यूमन की स्किल पे, यानी उसमें कितनी प्रतिभा है, कितने बेटर वर्क वो कर सकता है, और इसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर है रिसोर्स कंजर्वेशन। द रिसोर्स शुड बी यूज केयरफुली एंड जुडिशियसली so that they are not exhausted. If we are exploiting these resources, then we should give them time for renewal. अब ये कह रहे हैं ये जो resources हैं उनको केयरफुली और सही डिसीज़न लेके यूज़ किया जाना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज, अगर हम इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे, उन्हें एक्स्ट्रा यूज़ करना चालू कर देंगे, तो फिर बहुत टाइम लगेगा उन्हें वापस बनने में। एग्जाम्पल लिया है कि पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। जैसे पता ही है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि सालों से, मिलियन ऑफ ईयर से अर्थ के सरफेस में दबे हुए हैं, उनकी डेड मैटर से बनता है, फॉसिल फ्यूल जैसे कहा जाता है। Heat and pressure exerted inside the earth surface converted it into the petroleum। और जो अर्थ के अंदर हीट और प्रेशर है वो इसको धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देती है। सो ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री में काम आता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज विच कैन लीड टू देयर एग्जिस्टेशन। अब ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसने इसका एक्सेसिव यूज़ जो है वो बढ़ा दिया है, तो एग्जिस्ट होने लग गया है ये रिसोर्स, यानी ख़त्म होने लग गया है। इफ़ पेट्रोलियम इज़ एक्सिस्टेड, इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो गया तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो जाएंगे और हमारी लाइफ क्या है, स्टैंड स्टिल हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।